जब मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के बैठक में हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार A1 न्यूज। मैं विवेक रंजन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जितने भी नेता हैं वो अब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच हम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, मौजूद हैं। ये मेरे साथ राजद की तरफ से जो प्रत्याशी राकेश रोशन जी हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए, उनसे बात करते हैं कि वो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्षेत्र की ओर से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन का माहौल है और वो परिवर्तन का माहौल में इस्लामपुर भी है। बिहार का जो परिवर्तन है उसमें सरकार के खिलाफ गुस्सा है और इस्लामपुर का जो परिवर्तन का मुद्दा है इसमें सरकार के साथ साथ यहाँ जो पिछले 5 साल से जनप्रतिनिधि थे जनता दल यूनाइटेड का, उनका विचार, उनका व्यवहार और जनता के प्रति जिस तरह से उन्होंने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया, उसके विरोध में पूरे इस्लामपुर में एक परिवर्तन का माहौल है। और ये परिवर्तन आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग सब तरह का भेदभाव भूल करके हम लोग के साथ एकजुट हैं। आपके पिताजी के कहा जाता है कि जन जन के नेता थे, लोगों को तर जाके बातचीत करते थे, तो आपने क्या, किस तरीके से आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो किस तरीके से काम करिएगा? देखिए, पिता तो वे हमारे थे ही, पिता के साथ साथ वो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हीं के सानिध्य में हमने राजनीति शुरू किया और लगभग 20 वर्षों तक मैं राष्ट्रीय जनता दल से पहले कम्युनिस्ट पार्टी का ही सदस्य रहा, जहां हमारे पिताजी थे। तो हमने बहुत ही नज़दीक से उनके सारे कार्य करने का तरीका, राजनीति करने का तरीका, जनता से संवाद का तरीका, समस्याओं पर पहल करने का तरीका हमने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके साथ रह करके और सीखा है। इसलिए उनके साथ बिताए गए क्षण और जो अनुभव है वो हमको आगे अपनी एक पहचान बनाने में और जनता के प्रति विश्वास पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आपके नेता तेजस्वी यादव जिस तरीके से जो बयान दे रहे हैं कि 10 लाख युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आता है कि कहाँ से देंगे, जेल में से? शायद लगता है आप लोग जो वस्तु स्थिति है उसको नहीं देखे होंगे। निर्माणक आयोग है बिहार में जो तय करता है कि बिहार के अंदर कितनी वैकेंसियां हैं और उन वैकेंसियों पर सरकार की जिम्मेवारी है बहाली करने का। ये सवाल जब तेजस्वी यादव ने पहली बार उठाया था तो हमारे विरोधी जो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग हैं, उस समय भी इस बात को उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों का रोज़गार देने का नारा जुमला है। लेकिन जब हमने विभागवार, और हमारा शायद आपने मैनिफेस्टो भी देखा होगा, यदि नहीं देखे हैं तो मैं मैनिफेस्टो की कॉपी आपको दूंगा। पता है आपका मैनिफेस्टो के बारे में, आपसे जो जिस तरीके से बयान आ रही है उसके बारे में? वही बयान के बारे में बता रहे हैं, सच्चाई क्या है। हमने विभागवार दिया है कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और कुल मिलाकर के 14.5 लाख वैकेंसी बिहार में होना चाहिए जो आज की तारीख में खाली है। और नीतीश कुमार उन आंकड़ों को छिपा रहे हैं और छिपा करके कहते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का लोग जुमला बना रहा। जुमला कौन व्यक्ति बना सकता है? एक 31 साल का नौजवान जिसको राजनीति में लंबी पारी खेलना है और उसके कंधे पर इतना बड़ा जिम्मेवारी जा रहा है, तो वो झूठ बोल करके कितना दिन राजनीति में सरवाइव करेगा। इसलिए हमने सच्चाई को उठाया है कि यहाँ पर रोजगार है, लेकिन सरकार रोजगार का अवसर नहीं प्रदान कर रही है। कि जब मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के बैठक में हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे।